सभी को जय आरसीएम और सभी का स्वागत है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने के लिए मैं आपके बीच में एक बहुत ही शानदार, बहुत ही डायनेमिक लीडर, ग्रेट पर्सनैलिटी शैतान सिंह जी को मैं इनवाइट कर रहा हूं। आज वो आपके सामने आएंगे और उनका जो टॉपिक है, उनका टॉपिक है कि हम अपनी लिस्ट को, हम लिस्ट जो हमने बना रखी है उसको हम किस तरीके से और बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में शैतान जी बात करेंगे। तो आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में, डिजिटल तालियों के बीच में मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ शैतान सिंह जी को। जी शैतान सर। सर नमस्कार, जय आरसीएम सभी साथियों को। और सर जी, आज आपने मुझे थोड़ा सा वक्त दिया है और देखिए सीखते हुए, और मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि जैसे अपलाइन का इतना बड़ा रोल है, आज मुझे मेरे अपलाइन जैसे सर और जैसे मनीष सर हैं, रानू जी हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि बाकी में इनके लिए कितना तहे दिल से वो करता हूँ मैं धन्यवाद कि इन्होंने वो सिस्टम दिया है, हमें बताया है, इनके रास्ते पे हम चलते जा रहे हैं। और ग्रेट मेंटर हमारे RS पुनिया जी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें पल पल पे सिस्टम को बताते चले आ रहे हैं कि सिस्टम चलते रहिए धीरे धीरे और बहुत कुछ हो सकता है। तो धन्यवाद। जैसे मैं शुरू करता हूँ मैं। हाँ सर, आवाज आ रही है ना? जी सर, क्लियर आ रही है। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है क्लियर। आप कंटिन्यू करें। कोई डिस्टरबेंस होगा तो मैं आपको बता दूंगा सर। अच्छा अच्छा। जैसे लिस्ट बढ़ाने का तरीका, जैसे कुछ लोग तो ये कहते हैं कि कैसे, हमें पता ही नहीं है कि बढ़ पाएगी कि नहीं बढ़ा। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरे तरीके में तो ये है कि जिस तरीके से मैं लोगों से बातचीत कर रहा तो हमें आगे चलिए। इसमें फील्ड में भी इसमें फील्ड का भी है, वैसे अदर फील्ड का भी है। तो लोग बागों से हम जैसे बात करते हैं तो उनका क्या है कि हम उनके नंबर नहीं ले पाते। बात किया तो चले गए। जब तक हम नंबर नहीं लेंगे, नंबर वाले लिस्ट हम बनाएंगे। और नाम को तो हम हजारों आदमियों को जानते हैं, लेकिन हम नंबर नहीं लेंगे तो उनको क्या जानेंगे हम, उनसे दोबारा बातचीत कैसे हो पाएगी। और जैसे हम रास्ते में जाते, ट्रेन में जाते, मैं अपनी बता रहा हूँ, एक 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 पेज में मेरा ट्रेन का ही, मतलब रास्ते में यहाँ से जो पटना जाता हूँ मैं, उसी का एक एक का रास्ते का बना हुआ है। हर जिले, गाजीपुर जिले का और तुम्हारे जो भी जिले पड़ते हैं, हर जिले, फिरोजाबाद के कई लोग हैं। तो हम इनसे मिलते, हालांकि मिलना, अब वो भी अनजान है और हम भी अनजान है, तो हमें करना क्या है? वार्तालाप ही तो करना है उनसे। अब वार्तालाप, अपना नंबर लेना है उनसे। अब लग जाएगा। अब जाने का समय, अब ये कोविड-19 से नहीं जा पा रहे हैं, अपना जाएंगे तो अपने आप बढ़ेगी, लिस्ट बढ़ेगी वो। तो लिस्ट तो ऐसे बढ़ती है। और मान के चलिए, अगर हम घर से नहीं निकले तो घर से लिस्ट तो बनेगी नहीं भाई। आप हम तुम सोचे कि घर बैठे बैठे कोई हमसे कहो हमारा नंबर लिख लो, तो नहीं बन सकती है। और लिस्ट बढ़ाने का यही तरीका है कि लोग वागों से, और सबसे बड़ी है लैंग्वेज, अपनी जो लैंग्वेज है उसको सही तरीका से, सामने वाला अगर चाहेगा तो आपको अपना नंबर तुरंत देगा। लैंग्वेज सुधारनी पड़ेगी अपनी। लैंग्वेज प्यार से बोलो, हर चीज से उनको बढ़िया तरह से बातचीत करो। रास्ते में भी सब मिल जाते हैं, नंबर अपने आप लिस्ट बढ़ जाती है सर। मैं तो अपना बता रहा हूँ कि मैं जहाँ खड़ा हूँ 4 आदमियों के नंबर ले लेता हूँ सर मैं। और मैं सभी से यही बात कहूंगा कि सभी उसी तरीके से चलिए। जैसे आप जहाँ भी काम करते हैं, जरूरी नहीं है कि अब मैं काम करता हूँ फील्ड में तो आप सोचे कि तुम तो फील्ड में करते हो तो 10-20 लोगों से आपके भी साथ काम करते लोग हैं। ऐसा तो है नहीं, रास्ते में तुम भी आते हो, रास्ते में हम भी आते हैं, सभी लोग आप मिलते हैं। तो उनसे उसी तरीका से मिलो कि जो कि उनको एहसास हो कि हाँ, हमसे कोई मिल रहा है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे आराम से अपनी लिस्ट, आज करीबन मेरी इस कॉपी में कम से कम 500 लोगों की लिस्ट है, कम से कम। तो लिस्ट बढ़ाने का यही तरीका है, बढ़ाते रहिए और मिलते रहिए। आदमी जिनसे मिलना है,
मिलने से ही लिस्ट बनेगी, घर बैठने से लिस्ट नहीं बनेगी। और जैसे हमारे सर जी बताते हैं कि सर ने तो काफी और बेहतरीन तरीके बताए हैं, और वो तुम्हारे सचिन सर जी ने काफी इन पे वीडियो डाली है लिस्ट बनाने की। और जहाँ तक कि ये है कि इतना तो ज्यादा खैर खास वो नहीं है, पर फिर भी जो भी है हमारे सर की बदौलत हम बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। और ये हमारे रानू जी बैठे, ये भी काफी बहुत एक्साइटमेंट है, और ये भी सिखा रही है हमको, और सभी लोग इनसे बाकी में सीखते रहिए। तो आप रानू जी, सर, हेलो सर। चलिए शैतान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। बहुत अच्छा शानदार आपने तरीका बताया लिस्ट को बढ़ाने का। और वाकई में अगर हम ऐसे करेंगे, लोगों से अगर हमारे संबंध अच्छे होंगे, हम लोगों से अच्छी तरीके से बात करेंगे। उसके लिए मेरे को एक किताब याद आ रही है, लोक व्यवहार। आप उस किताब को पढ़ेंगे तो लोगों से संबंध आपके अच्छे होंगे, तो लोग आपसे निश्चित मिलेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शैतान जी। तो मैं चाहूंगा किसी का कोई सवाल हो तो शैतान जी से पूछ सकते हैं। कोई डाउट अगर आपके मन में आ रहा हो किसी के में भी, सवाल बंद करिए यार। का प्रयास करेंगे शैतान जी। उसके बाद में ठीक राम। है सर, नमस्कार जय। नमस्कार जय सीएम। चलिए किसी का कोई सवाल नहीं है तो मैं, चलिए शैतान जी मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, और मैं अब आपके सामने बुलाने जा रहा हूँ इंटरनेशनल लीडर कह सकते हैं हम उनको। बहुत शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन देती है, और नारी शक्ति की तो बिल्कुल वो दाद देनी चाहिए। बहुत कम उम्र में, बहुत कम उम्र है उनकी, मुझसे भी 2 साल छोटी हैं और हाइट में भी छोटी हैं, लेकिन पूरे इंडिया में उन्होंने तहलका मचा रखा है। मैं बुलाने जा रहा हूँ आप सभी लोगों की शानदार तालियों के बीच में रानू सिंह जी को मैं इन्वाइट कर रहा हूँ। रानू सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सभी साथियों को नमस्कार, जय आरसीएम, ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रानू सिंह आज आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ अवेलेबल हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि लिस्ट कैसे बढ़ाएं, क्योंकि अधिकतर लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमारे जितने भी मिलने वाले लोग थे हमने सबकी लिस्ट बना ली, अब 1000 लोगों से ऊपर तक हम कैसे पहुंचे हैं। तो उसके लिए आज आपको पूरा तरीका बताया जाएगा। तो मैं आप उसके लिए स्क्रीन शेयर करके आपको बताऊंगी, जिससे आप रानू जी मैं आपको जी जिससे कि आप सभी लोग उस तरीके को अपना करके अपना लिस्ट बढ़ा सकते हैं। और लिस्ट बढ़ाने के साथ साथ ही आप अपना एजुकेशन और अपनी बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैं सभी चैंपियंस टीम का, क्योंकि यहाँ पे जितने भी साथी यहाँ पे अवेलेबल हैं सारे ही चैंपियन टीम का एक हिस्सा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों ने आज टाइम निकाल के इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करने का प्रयास किया है। हाउ टू इंक्रीज द लिस्ट, लिस्ट कैसे बढ़ाएं। लिस्ट बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी। जिस डायरी में हम अपने सारा लेखा जोखा रखते हैं उसी डायरी में आपको लिस्ट बनानी होगी। प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल वर्किंग, अनप्रोफेशनल वर्किंग और प्रोफेशनल वर्किंग, आपको दोनों लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी। टाइम पास वर्क नहीं करना है, रिजल्ट ओरिएंटेड बनना है। आप जो भी लिस्ट बनाते हैं उस लिस्ट से आपका रिजल्ट आना चाहिए। आप ये नहीं कि आपने बच्चों को, अगर आपके पास बच्चों की जानकारी है, बच्चों के नेम है, बच्चों के एड्रेस है, तो आपने बच्चों के ही नेम लिख दिए। आपको हमेशा प्रोफेशनल वर्क करना है, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क करना है, जिससे कि आपको रिजल्ट मिल सके। रिजल्ट मिलने के लिए हमें बच्चों को ना पकड़ करके हमें उनके पेरेंट्स तक पहुंचना है, हमें डिसीजन मेकर्स तक पहुंचना है। क्योंकि हमारी जो लिस्ट है, हमारा जो काम है वो बड़े लोग करेंगे, वो फैमिली के जो मुख्य लोग होते हैं वो लोग करेंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, हमेशा प्रोफेशनल लोगों की लिस्ट बनानी है। मेक अ लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट, आपको अपने सपनों की लिस्ट बनानी है, साथ ही साथ अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी है। ऐसा क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग की हम बात करें, क्योंकि लिस्ट नेटवर्क मार्केटिंग में बनाई जाती है, डायरेक्ट सेलिंग में बनाई जाती है, इसकी हम बात करें। अगर हमारे सपने हैं, तो हमें पहले अपने सपने लिखने होंगे, उसके बाद ही हम लिस्ट पे काम कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमारे सपने ही नहीं होंगे तो हम लिस्ट पे काम नहीं कर पाएंगे। आपको पहले अपने सपनों की लिस्ट बनानी है, आप अपनी लाइफ में क्या क्या चाहते हैं, अपनी चाहतों को नोट करना है। फिर उसके बाद आपको लोगों की लिस्ट बनानी है कि अगर हमारी ये ड्रीम्स है, हमें बड़ा घर चाहिए, हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, हमें पैसा अनलिमिटेड चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। रॉ मटेरियल होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए कि हम ये ड्रीम्स कैसे पूरे कर सकते हैं। तो ड्रीम्स पूरे करने का सबसे बढ़िया और आसान तरीका यही है कि आप 6 बेसिक्स को फॉलो करिए। अपने सपनों के साथ साथ
अपने जानकारों की भी सूची बनाएं। जिन लोगों को भी आप जानते हो उनकी आपको सूची बनानी है ध्यान से। मेक अ लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। ड्रीम्स इज द फ्यूल ऑफ मेकिंग लाइफ हैप्पी। जैसे गाड़ी चलने के लिए पेट्रोल जरूरी है, गैस जरूरी है, वैसे ही लाइफ जीने के लिए सपने जरूरी हैं। अगर आपके पास सपने नहीं है तो आपकी लाइफ किसी काम की नहीं है। वो बिना टारगेट के, बिना लक्ष्य के आप बस जिए जा रहे हैं। जैसे कि लोग कई सारे बोलते भी हैं कभी कभी कि हमारी बस कट रही है, उनके कोई सपने नहीं होते, इसलिए वो लोग अपनी लाइफ काट रहे हैं। अगर आपको लाइफ जीनी है तो आपको अपने सपने बनाने होंगे, तभी आप अपनी लाइफ जी सकते हैं और अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं। सपने ही इंसान को काम कराते हैं। हमारे पास अगर सपने ही नहीं होंगे तो हम काम करने के लिए नहीं जाएंगे। सपने हैं हमारे घर की व्यवस्था है, तभी हम घर से बाहर निकलते काम करने के लिए। अगर हमारे पास ना तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ना घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ना वाइफ की होगी, ना बच्चों की होगी, तो हम घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं। क्योंकि हम तो कहीं से भी 2 वक्त का खाना खा सकते हैं, लेकिन अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको अच्छा काम करना पड़ेगा, अपने अच्छे सपने बनाने पड़ेंगे, उसके ऊपर आपको काम करना होगा, तभी आप काम कर सकते हैं। काम ना करने का बहाना वही बनाते हैं जिनके पास सपने नहीं होते। अगर आपके पास सपने हैं तो आप कभी काम करने का बहाना नहीं बना सकते। आपके जो सपने हैं वो आपके भविष्य को लेकर के हैं, आपके जो सपने हैं वो आपकी फैमिली को लेकर के हैं, तो आपके पास जो भी काम आएगा वो आप इजीली करने के लिए तैयार होंगे। अगर वो प्रॉफिटेबल काम होगा तो बहुत तेजी से भी काम करेंगे, लेकिन उसके लिए आपके पास सपने होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं आपको पिक्चर में देख पा रही होंगे, काम ना करने का बहाना वही बनाते हैं जिनके पास सपने नहीं होते। जैसे कि ये टेबल पे सो रहे हैं, इनके पास कोई सपने ही नहीं है तो ये आराम से सो रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है। जिसके पास सपने हैं वो काम पे जा रहे हैं, वो एक्साइटेड है, वो अपने वर्क को लेके बहुत एंथुजियाज्म है, वो अपने वर्क को लेके बहुत उत्साही है कि मुझे काम पर जाना है, काम पर जाकर के मुझे कुछ अर्न करके लाना है, जिससे कि मैं शाम को अच्छा सा खाना खा सकूं और अपने वाइफ के, अपनी फैमिली के, अपने बच्चों के सपने पूरे कर सकूं। इसीलिए लोग सुबह मॉर्निंग उठते हैं। बोला भी जाता है कि आप सुबह मॉर्निंग क्यों उठते हैं, इसलिए आपके सपने बहुत जरूरी हैं। इफ यू हैव अ हार्ट बीट देयर इज अ स्टिल टाइम फॉर योर ड्रीम्स। यदि आपके दिल की धड़कन है तो अभी भी आपके सपनों का समय है। सपनों का कोई समय नहीं होता कि हमारी एज हो गई है, कि अभी हम छोटे हैं, अभी हम बड़े हो गए हैं, अभी हम बूढ़े हो गए हैं। सपनों की कोई लिमिट नहीं है। आप किसी भी स्टेज पे जाकर के, किसी भी तजुर्बे पे जाकर के आप अपने सपने बना सकते हैं। सपने वही लोग देखते हैं जिनकी दिल में धड़कन होती है। जिसके दिल में धड़कन नहीं वो तो मुर्दा कहलाते हैं। इसीलिए जो इंसान जिंदा है उसके सपने जरूर होंगे, भले ही वो छोटे हों या बड़े हों। वक्त के साथ साथ सपने भी छोटे होते जाते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली साइज बड़ा होता जाता है, उनकी जिम्मेदारियां बड़ी होती जाती है, तो सपने उनके छोटे होते जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में एक ऐसा माध्यम हमको मिला है कि हमें सपने छोटे नहीं बड़े देखने हैं। अगर हम अपने सपने छोटे से बड़े कर लेंगे, अपने बड़े सपने देखेंगे, तो हमारी लाइफ में हम जो चाहते हैं वो हम ले सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आपके जो सपने हैं वो आपकी सफलता को तय करेंगे कि आप कितने ऊंचाई तक जा सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इज फॉर ड्रीमर्स। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ सपने वाले लोगों के लिए, जो लोग जी रहे हैं या काट रहे हैं, उनके लिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, उनके लिए आरसीएम नहीं है। जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हैं, उनके सपने जरूर होंगे। अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग में है तो आप उनसे किसी से भी पूछेगा, किसी भी कंपनी में हो, वो अपने सपने आपको उंगलियों पे गिना देंगे। सपने बनाना बहुत जरूरी है। कुछ लोग किसी और के सपनों के लिए काम करते हैं, कुछ लोग अपने सपनों के लिए काम करते हैं। जैसे कि जॉब मेंटेलिटी, जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग काम करते हैं, जो लोग किसी और का काम करते हैं, किसी के पेट पे जाते हैं, जैसे कि रोज की दिहाड़ी पे जाते हैं, महीने की पे जाते हैं, महीने की सैलरी के लिए काम करते हैं, तो वो लोग अपने सपनों के लिए नहीं, किसी और के सपनों के लिए काम करते हैं। जैसे आप बड़े बड़े एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, टाटा, बिरला, अंबानी। ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इन लोगों को नेटवर्किंग की ताकत पता चल गई, तो इन्होंने क्या किया, एक फैक्ट्री स्टेब्लिश करके सारे बड़े बड़े एजुकेटेड लोगों को इन्होंने हायर किया, उनका समय खरीदा, कुछ हजार रुपयों में, कुछ लाख रुपयों में। आज वो अपने खुद के सपने पूरे कर रहे हैं, और जिन लोगों ने अपना समय सेल किया वो आज वही के वही है जहां पर वो पहले थे। इसीलिए
कुछ लोग किसी और के सपनों के लिए काम करते हैं, कुछ लोग अपने सपनों के लिए काम करते हैं। आप किसके लिए काम कर रहे हैं ये जरूर सोचिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उससे किसके सपने पूरे हो रहे हैं, आपके खुद के सपने पूरे हो रहे हैं या आपके मालिक के सपने पूरे हो रहे हैं, ये आपको सोचना है, ये आपको तय करना है। अगर आपके खुद के कुछ सपने हैं तो आप जो काम कर रहे हैं उससे आपके खुद के सपने पूरे होने चाहिए, ना कि किसी और के। आप अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं या नहीं ये जरूर सोचिएगा। मीटिंग एंड होने के बाद RCM बिजनेस कैन फुलफिल योर ड्रीम्स। आपके जितने भी सपने हैं RCM प्लेटफॉर्म पर सारे पूरे हो सकते हैं, सारे पूरे किए जा सकते हैं सपने। लेकिन सपने देखने की ताकत रखिए, काम करने की हिम्मत रखिए, अपलाइन पर भरोसा करने की हिम्मत रखिए, कंपनी पर भरोसा करिए, तभी आपके सपने पूरे हो सकते हैं, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। RCM बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यदि वास्तव में सपने पूरे करना चाहते हो तो अपने सपनों का ढिंडोरा पीटो। जैसे कि लोग बोलते भी हैं, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, कुछ ऐसी कहावत भी है। तो आपके जो सपने हैं, आपने जो भी सोचा है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, उसके लिए आपको ढिंडोरा पीटना जरूरी है। क्योंकि आप अगर अपने शायद सपनों को भूल सकते हैं पर लोग जरूर याद रखेंगे और वो कभी भी आपको भूलने नहीं देंगे। वो हमेशा आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपने कहा था मेरे घर में सन 2020 में कार आने वाली है, मेरे घर में सन 2020 में बड़ा घर आने वाला है। लोग आपको पॉइंट आउट करते रहेंगे, लोग आपको उंगली करते रहेंगे कि आपके जो सपने थे उसका क्या हुआ। लोग तब भी कहेंगे जब आपके पास कुछ नहीं है, लोग तब भी कहेंगे जब आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग तब भी कहेंगे जब आप सफल हो जाएंगे। जब लोगों की सुननी ही है तो सफल होकर के सुनिए, तो आप भी जवाब दे सकते हैं। तो इसीलिए अपने सपनों की लिस्ट बना करके उनके बारे में पिक्चर्स निकाल करके आप लोगों को बताइए कि मेरा ये सपना है। जैसे कि मेरा सपना है जब भी मेरी शादी हो तो मैं अपनी BMW कार से जाऊं। मेरी वो BMW जो कार होगी वो मेरी खुद की खरीदी हुई कार होगी, मैं किसी और के पैसे से नहीं लेना चाह रही। तो ये मेरा सपना है। मैंने सभी को बता रखा है कि मेरे भैया के घर में, बड़े भाई के घर में एक ऑडी कार आनी चाहिए। ऑडी कार तभी आ पाएगी जब हम लोगों को बताएंगे, उसका सपना सोचेंगे, उसके बारे में काम करेंगे, उसके बारे में प्लानिंग करेंगे, उसके बारे में प्रेजेंट करेंगे कि हमें कैसे सपने चाहिए, कैसी कार चाहिए, वो हमें देखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिख भी रहा होगा, एक कलरफुल बंदे ने अपने सपने बनाए, ब्लू शर्ट वाले ने अपने सपने बनाए। उसने लोगों को ढिंडोरा पीटा कि हाँ मेरा बड़ी कार का सपना है, बड़े घर का सपना है, फैमिली को ट्रिप पे ले जाने का सपना है। लेकिन देखिए लोग उनका कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। आपका सपना पूरा नहीं हुआ, आपका टाइम निकल गया, आपने अभी तक कार नहीं ली, आपका टाइम निकल गया, आपने अभी तक घर नहीं लिया। लोग ऐसे ऐसे आपको पॉइंट आउट करेंगे तो ये आपके सपने सोने नहीं देंगे। ये लोग आपको सपने पूरे करने के लिए मजबूर करेंगे। जब सुननी ही है तो सफल होकर के सुनिए और अपने सपनों को बना करके उस पर काम करना शुरू करिए। जब तक अपने ड्रीम्स को सब कॉन्शियस माइंड में नहीं बिठाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे कि सभी लोगों के पास दिमाग होता है, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड में वही चीज रहती है जो हमेशा याद रखते हैं, जो हमेशा बार बार रिपीट करते हैं। जैसे कुछ बातें होती है जो हम नहीं भूल पाते, वो बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव होती हैं। दूसरे तरीके का माइंड, हमारा माइंड भी रिसाइकिल बिन की तरह है, बेकार बातें वो निकाल देता है, काम की बातें वो रख लेता है। आपके पास अगर सबकॉन्शियस माइंड में आपके सपने नहीं है तो वो पूरे नहीं हो सकते। सबकॉन्शियस माइंड शब्दों की भाषा नहीं समझता, ये पिक्चर व फोटो की भाषा समझता है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हम थ्योरेटिकल काम करेंगे तो हमारी समझ में नहीं आएगी। अगर हमने वही काम प्रैक्टिकली कर लिया तो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, फील्ड के बारे में आपको कितनी भी नॉलेज दे दी जाए, फील्ड के बारे में आपको कितना भी पढ़ लिख करके बता दिया जाए, लेकिन जब तक आप खुद फील्ड में नहीं उतरेंगे आपको नहीं पता चलने वाला कि असलियत में होता क्या है। आपको नहीं पता चलने वाला कि आपकी लाइफ में होने वाला क्या है। आपको नहीं पता चलने वाला कि उसका जो एक्सपीरियंस होगा वो कैसा होगा। इसलिए आपको पहले प्रैक्टिकल पे वर्क करना है। थ्योरेटिकल अपने आप ही आपको पता चल जाएगी, थ्योरी में आप अपने आप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 10%, 20%, 80%। 10% आप सुनते हैं, 20% आप पढ़ते हैं और 80% अगर आप लिखते, सुनते, पढ़ते, तीनों काम करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी ये बात कि मुझे ये सपना पूरा करना है, मुझे आज यहाँ पे टाइम दिया था, मुझे वहां जाना है। आपको सारी बातें सबकॉन्शियस माइंड में लानी होगी। अपने ड्रीम्स की
फोटोज अपने घर में मोबाइल के वॉलपेपर पे अपनी डायरी में जरूर लगाएं। आप अपने घर में रहते हैं, अधिकतर अपने घर में फोटोज लगाइए। आप अपने मोबाइल को बहुत ज्यादा यूज करते हैं आज की डेट में, तो मोबाइल के वॉलपेपर पे लगाइए। आपके पास जो डेली डायरी है जिसमें आप डेली के काम करते हैं, कई सारे काम होते हैं जो डेली किए जाते हैं, उसमें आप अपने सपने रखिए। अगर आप अपने स्क्रीन पे अपने फोटोज को अपने घर में लगा करके रखेंगे, अपनी डायरी में लगा करके रखेंगे, तो जहां भी आपकी नजर जाएगी आपकी पिक्चर, आपके दिमाग आपका पिक्चर कैप्चर करेगा। आपकी जो सपनों की पिक्चर होगी वो दिमाग में सेट हो जाएगी कि हाँ मुझे कार लेनी है। उसके लिए आपके दिमाग में अपने आप ही प्लानिंग आने लगेगी, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके दिमाग में क्या प्लानिंग आ गई। आपको अगर प्लानिंग सोचनी है तो अपने दिमाग में पहले पिक्चर बनाइए कि आपको करना क्या है। आपकी ड्रीम बुक कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। एक डायरी लीजिए, अपनी ड्रीम बुक पे अपना खुद का फोटो लगाइए, अपना खुद का फोटो लगाइए, फिर उस पर लिखिए आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ। आई विल डू, मैं जरूर करूंगी, मेरा ये सपना है, मैं कर सकती हूँ और मैं आगे भविष्य में जरूर करूंगी। उसकी कुछ लिस्ट है वो आपको बनानी है। जो भी आपके सपने हैं, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, मम्मी पापा को घुमाना, भाई बहनों के लिए कुछ करना, फैमिली के लिए ट्रिप पर ले जाना, तो ये आपके सपने हो सकते हैं। आप अपने साइन करके इस डायरी को फ्रेम करके मत रखिए, इस डायरी को रोज ओपन करिए, रोज अपने सपनों को रीड करिए कि हाँ, और रोज ये बोलिए मॉर्निंग में उठते ही, हाँ मैं कर सकती हूँ और मैं अगले साल ये काम जरूर करूंगी, मुझे करना है, मैं अगले साल अपनी रॉयल्टी अचीव करूंगी, मैं अगले साल अपनी टेक्निकल अचीव करूंगी। ये आपको बोलना है और उसमें साइन करके रोज सुबह मॉर्निंग में उठ करके पढ़ना है। आपके सपने, आपने सपनों का नेम लिखा, मुझे बड़ा घर चाहिए, कैसा घर चाहिए उसकी पिक्चर होनी चाहिए। आपको जैसे भी घर पसंद है आप नेट पे जाइए, नेट पे कई सारे पिक्चर्स निकल आएंगे, गूगल पे जाइए, अपने गूगल को अपना अपडेट करिए, अपने पर्सनल गूगल के साथ साथ अपने फोन में गूगल में भी सर्च करिए कि आपको कैसा घर चाहिए, कौन सी पिन चाहिए, कहाँ आपको ट्रिप पर जाना है, कैसी गाड़ी चाहिए, कैसा लैपटॉप चाहिए, कैसा हवाई जहाज चाहिए, वो सारे आपके सपने लिखे होने चाहिए। प्लस उनकी पिक्चर्स भी आपके दिमाग में भी होनी चाहिए और आपकी डायरी में भी होनी चाहिए। जब भी आप डायरी खोलें तो आपकी सपनों के साथ साथ आपकी पिक्चर्स भी दिखाई दे, तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा। जैसे आपका एक सपना हो सकता है कि मुझे भी कोर टीम में आना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं भी कोर टीम का कुछ पूरी प्लानिंग चल रही है। आप लोग, कुछ लोग रह गए हैं जो कोर टीम में अवेलेबल नहीं है, वो ये बोल सकते हैं कि मुझे कोर टीम में आना है। कोर टीम में आने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है वो अपलाइन से आप जान सकते हैं। अगर आप कोर टीम में आना चाहते हैं तो आपको भी काम करने पड़ेंगे जो कोर टीम वाले कर रहे हैं। अगर आपको ड्रीम हाउस चाहिए तो आपको ड्रीम हाउस भी लिखना पड़ेगा, अपना ड्रीम हाउस की पिक्चर लगानी पड़ेगी, ड्रीम कार की पिक्चर लगानी पड़ेगी। आपको जो भी पिन चाहिए, आरसीएम की सबसे लास्ट पिन है डायमंड और स्टार डायमंड पिन। आपको अगर वहां तक पहुंचना है तो छोटे छोटे टारगेट्स बना करके डिवाइड करिए और लास्ट टारगेट अपना डायमंड का, स्टार डायमंड का जरूर रखिए। आपको नेशनल लीडर बनना है, आपको बड़ी स्टेज पे जाना है, आपको एनिवर्सरी की स्टेज पे आना है, आपको इंटरनेशनल स्टेज पे जाना है, तो आपको सपना लिखना पड़ेगा, आपको अपनी पिक्चर लगानी पड़ेगी। आपको करोड़पति बनना है, आपको पैसा चाहिए, अनचाहा पैसा चाहिए, तो आप ब्लैंक चेक पर अपने खुद के साइन करिए और उस पर अमाउंट बढ़िए। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 1 करोड़ रुपए, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, उस पर साइन करके आप रख दीजिए और अपनी डायरी में लगाइए। आप उस चेक को रोज देखेंगे तो आपके दिमाग में काम करेगा, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, आपके दिमाग में प्लानिंग आएगी, वो आपको करना है। आपको फैमिली एंजॉय करनी है, फैमिली के साथ एंजॉय करना है, बाहर कहीं जाके एंजॉय करना है, उसके लिए आपको बजट बनाना पड़ेगा, कितने का खर्चा होगा, कितने लोग जाने वाले हैं, कैसे कैसे हम जाएंगे, कैसे कैसे हम आएंगे, पूरी प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो आपका सपना जरूर पूरा होगा। ये बहुत जरूरी है कि आपके सपने कैसे हैं। आरसीएम बिजनेस न केवल हमारे सपनों पर पूरा कर सकता है बल्कि आपके माध्यम से अनेकों लोगों के सपने पूरे हो सकते हैं। जैसे कि हमारी अपलाइन के माध्यम से कुछ हमारे सपने पूरे हो रहे हैं और हो सकता है हमारे माध्यम से हमारी डाउनलाइन के भी सपने पूरे हो जाएं। तो हमें ये बहुत जरूरी है कि हमारे खुद के सपने भी पूरे होने चाहिए और हमारे माध्यम से जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड है उनके सपने भी पूरे होने चाहिए। जैसा कि हमारे अपलाइन ने, सभी सक्सेसफुल अपलाइन ने काम किया, सचिन सर है, आर एस पुनिया जी आदरणीय, उन्होंने जो काम किया वो हमें करना होगा, हम जो काम कर रहे हैं वो हमारी डाउनलाइन को करना होगा, तभी हम सफल हो सकते हैं। यदि अपने सपने पूरे करने हैं तो बड़ा नेटवर्क बनाइए और बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए बड़ी सी लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। लिस्ट क्यों बनाए?
लिस्ट बनाते समय बातों किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ये 3 बातें आपको बताई जाएंगी। 1000 लोगों की लिस्ट कैसे बना सकते हैं, 1000 लोगों की लिस्ट बनाने के लिए आपको बताया जाएगा कि लिस्ट क्यों बनाए। पहली चीज, बिजनेस की हर समस्या का समाधान लिस्ट। हमारी डेप्थ भी बढ़ सकती है, नंबर ऑफ ब्रांचेस मतलब हमारी लेग्स भी कई सारी खुल सकती है, हमारे स्टेशन सेट हो सकते हैं, हमारा इंडिया लेवल पे पहचान हो सकती है कि हमारे हर स्टेट में अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स है, हमारे हर स्टेट्स में अगर आरसीएम फैमिली अवेलेबल है, तो हम कहीं भी जाकर के कहीं भी रुक सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेग नहीं चलाने या 1 लेग चलाने वालों को रोना वही रोते हैं जो लिस्ट नहीं बनाते। जिनके पास लिस्ट नहीं है वही लोग ये कहते हैं कि मेरे पास लोग नहीं है, मैं कहाँ से अपने बिजनेस को बढ़ाऊं, मैं कहाँ से अपने लेग को बढ़ाऊं, कहाँ से अपनी पावर लेग बढ़ाऊं, कहाँ से अपनी वीकर लेग बढ़ाऊं। हमें लिस्ट बहुत जरूरी है। जैसे कि लिस्ट आपके दिमाग में नहीं, आपके पेपर पे होनी चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग की बहुत गलत आदत है, बहुत गंदी आदत है कि वो भूल जाता है। अगर वो दिमाग भूले ना तो शायद हमारा दिमाग डस्टबिन बन जाएगा। हमारे दिमाग को भूलने की आदत, तो आपको सारी चीजें पेपर पर लानी होंगी, पेपर पे काम करना होगा, तभी आप आगे काम कर सकते हैं। 1000 लोगों की लिस्ट कैसे बनाएं? आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके डायरी और एल्बम, आपके पापा मम्मी की शादी की एल्बम होगी, भाई बहनों की शादी की एल्बम होगी, भैया भाभी की एल्बम होगी, सिस्टर की जीजाजी की एल्बम होगी। उनमें जितनी भी एल्बम्स आपके पास अवेलेबल हैं, सभी के नेम लिखिए, कौन कौन शादी में आया था, किस किस के फोटोज अवेलेबल हैं। अदर्स लोगों की लिस्ट बनाइए। जैसे कि शैतान सर ने बताया था कि हम कहीं भी ट्रेवल करते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो हमें लोग मिलते हैं, लोग मिलने हैं, लेकिन हम उनसे नंबर कैसे लें, लेकिन हम उनसे उनका एड्रेस कैसे लें? तो इसके लिए आपको कला सीखनी होगी लोक व्यवहार किताब से। जैसे कि मनीष सर ने बताया, लोक व्यवहार किताब में सब कुछ लिखा हुआ है कि आप लोगों को कैसे अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो हमें बहुत जरूरी है। रिलेटिव्स कैसे हो सकते हैं? पैटर्नल साइड्स, मैटरनल साइड्स, योर इन लॉज, ब्रदर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज, मतलब मम्मी की साइड के, पापा की साइड के, भैया की ससुराल वाले, दीदी की ससुराल वाले, और खुद के ससुराल वाले। अगर खुद की शादी नहीं हुई है तो खुद के फ्रेंड सर्कल होगा। कई सारे लोग होते हैं, अगर हमारी शादी नहीं हुई है तो हमारे मम्मी पापा के सारे ससुराल वाले, उनके भी ससुराल वाले, कई सारे लोग होते हैं हमारे कांटेक्ट में। लेकिन हम जब लिस्ट बनाने बैठे तो कोई नहीं आता था। और साथ ही साथ अपने आस पड़ोसी की भी लिस्ट बनाई। आप जिस भी एरिया में रह रहे हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी सबकी लिस्ट होनी चाहिए। ऐसे करके आप लिस्ट बनाएंगे तो आपकी 150 लोग हो जाते हैं लगभग फ्रेंड्स। फिर आपको बनानी है फ्रेंड्स की, आसपास के जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, स्कूल के फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, जिम, स्पोर्ट्स, प्रोफेशनल कोर्सेज, जैसे कि बहुत सारे लोग प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, वहां के आपके पास फ्रेंड्स होंगे। स्पिरिचुअल फ्रेंड्स जो आपके साथ बचपन से खेले होंगे, बचपन से आपके साथ पढ़े होंगे, जैसे कि बोला जाता है लंगोटिया यार, बचपन से नर्सरी से जो भी आपके साथ रहे हैं उनकी आपको लिस्ट बनानी है। फैमिली फ्रेंड्स, फैमिली के भी फ्रेंड्स होंगे, मम्मी पापा के अलग अलग फ्रेंड्स होंगे, भाई बहन के अलग अलग फ्रेंड्स होंगे, वो भी आपको लिखनी है। उनके भी बच्चे होंगे, क्योंकि मम्मी पापा के अगर फ्रेंड्स तक हम पहुंचेंगे तो उनके बच्चे हमारे बराबर के होंगे, तो उनके बच्चों के भी नेम लिखने हैं आपको। ऑफिस फ्रेंड्स, कोई कहीं पे काम करता है, कोई कहीं पर जॉब करता है, तो वहां पे भी लोगों से कांटेक्ट होता है, तो वहां की भी आपके पास कांटेक्ट लिस्ट होगी, वो भी आपको लिखनी है। पार्क में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, मिस कॉल, आजकल रॉन्ग नंबर बहुत चल रहे हैं, रॉन्ग नंबर, किसी को भी एक नंबर गलत कर दीजिए तुरंत रॉन्ग नंबर हो जाते हैं, तो वो भी आपकी लिस्ट में आना चाहिए। ऐसे लगभग हमारे पास करीब कई लोग हो जाएंगे। डायरी एंड एल्बम, डायरी एंड एल्बम वो आपको देखनी है। डायरी, डिक्शनरी, और आपकी फोन बुक हो सकती है, व्हाट्सएप हो सकता है, फेसबुक पे कई सारे मैसेजेस कमेंट्स आते हैं, वो आप नोट कर सकते हैं। मैरिज एल्बम है, ब्रदर्स मैरिज एल्बम, मतलब भाई की शादी की एल्बम, पापा की शादी की एल्बम। ऐसे आप सभी लोगों को काउंट करेंगे तो 400 लोग हो गए। अदर्स में टीचर, शॉपकीपर, डॉक्टर, केमिस्ट, लॉयर, बैंकर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, कारपेंटर, कई सारे लोग हैं। हलवाई, फोटोग्राफर, प्रिंटिंग प्रेस, टेलर, टेलर तक तो हर कोई जाते हैं। शूज मेकर, फ्लोर मिल, मतलब आटा पिसाने भी लोग, गेहूं पिसाने भी लोग जाते हैं, बाल कटाने भी जाते हैं, किसी दुकान से सामान लेने भी जाते हैं। ट्रेवल तो हर आदमी करता ही करता है, घर में बैठ के किसी के पैसा नहीं आता, ट्रेवल हर आदमी करता है। तो ट्रेवल में जो भी लोग मिले उनकी लिस्ट बनानी है। ऐसे 300 लोग आपकी लिस्ट बन जाएगी। टोटल आपकी हो गए 1100 लोग। आपकी जो लिस्ट है वो 1100 लोगों की रेडी होगी, लेकिन उनका आपको लिखना पड़ेगा। पहले आपको 1000 लोगों की लिस्ट बनानी है। उन 1000 लोगों की लिस्ट बना करके अपनी टीम में आपको 10-10 लीडर्स ऐसे छांटने जिसकी 1000 लीडर्स की हो, 1000 लोगों की लिस्ट हो। टोटल आपके पास 11 लोग हो जाते हैं। लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, तो 5000 ज्वाइनिंग तो कम से कम निकलेगी ही निकलेगी। 1100 लोगों में से माफी चाहूंगी, 11000 लोगों में से 5000 ज्वाइनिंग तो निकलेगी ही निकलेगी, क्योंकि वो लॉ ऑफ एवरेज काम करता है।
अगर 1000 लोगों ने, 5000 लोगों में से 1000 लोगों ने भी अपनी दुकान खोली, मिनिमम 5000 इंस्टॉलिंग से, तो आपका टोटल बिजनेस हो गया 50 लाख। 50 लाख का बिजनेस हो गया। मतलब एमराल्ड जैसी पिन आपके घर में आ सकती है, जो आज हमारे आदरणीय RS पुनिया जी के घर में है। लेकिन आपको उसके लिए लिस्ट बनानी होगी। पूरा ये आधारित, पूरी पिन का जो फ्रेम है वो आपकी लिस्ट पर डिपेंड करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मेरा आज का जो टॉपिक है वो समाप्त हुआ। हमारे पास टाइम थोड़ा कम बचा है, तो मैं चाहूंगी कि सभी लोग 3 से 4 मिनट के अंदर अपनी बात रखें, अपना हैंड रेज करें। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर हम पूछेंगे नहीं तो हम ये समझेंगे या तो सब कुछ समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आया। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कैलाश सर ने इनिशिएटिव लिया है। कैलाश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जी सर, आपको अनम्यूट किया है। नमस्कार मैडम जी, RCM। नमस्कार सर, नमस्कार। जय RCM। आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है। अरे मैडम, जैसे आपने लिस्ट के बारे में बताया, मैं तो बहुत आदमियों को जानता हूँ, कम से कम 10,000 आदमियों को। तो सर वो आपको पेपर पे लेकर के आना है, क्योंकि फोन में भी लिस्ट होती है, हमारे दिमाग में भी लिस्ट होती है। कुछ लोगों के नंबर नहीं होते, अड़ोसी पड़ोसियों के नंबर बहुत कम होते, तो वो आपको पेपर पे लिख करके लाना है। वो भी बहुत नंबर लिखे हुए हैं, पर आजकल सब मना कर देते हैं कि हमें नहीं करनी, पहले तू करके देखा, तू कर रहे हैं सब। तो सर ये तो लोग कहेंगे, आपको प्री जज नहीं करना, आपको खुद को पहले लिस्ट बनानी है, एक एक करके लोगों से मिलना है। जो आ जाए वो बेस्ट, नहीं आते हैं तो नेक्स्ट। आपको किसी से नाराज नहीं होना, किसी से गुस्सा नहीं होना अगर वो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो, क्योंकि वो हमारी भविष्य की इंडस्ट्री है। इसलिए आपको थोड़ा ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई आता है तो वेलकम, नहीं आते हैं तो आप नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड करिए, लेकिन रिश्ते किसी से खराब नहीं करने हैं। मैडम एक बात तो और है, मैं कहना चाहता हूँ, मैंने सपने तो ये 30 साल पहले देखे थे, अभी तक पूरे नहीं हो पाए मेरे। अब इसमें हो जाएंगे कि नहीं, जो बताओ, मुझे करना क्या है? आपको अभी हमारे साथ ज्वाइन हुए शायद 2 से 3 महीने हुए हैं। आपके पास सिर्फ परचेजिंग से और थोड़ी ज्वाइनिंग से आपके पास इनकम आ रही है। आप 5 साल का टाइम दे करके देखिए। 5 साल के अंदर आप जितने बड़े सपने बना सकते हैं बनाइए। जितने बड़े सपने आपने पहले देखे थे आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, वो सब आप लिखिए, उसकी पिक्चर्स लगाइए, रोज सुबह उठ के पढ़िए। आपके सपने जरूर साकार होंगे। आपके साथ जो हमारे साथ हुआ वो हम आपके साथ करेंगे, और आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, इसकी हम गारंटी ले रहे हैं। लेकिन काम भी आपको सपनों के अकॉर्डिंग करना होगा। आपके जो सपने हैं वो अचीवेबल होने चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो बस आप लिस्ट बनाइए, उनकी फोटोज निकालिए और अपने सामने रखिए, जिससे कि आपको रोज सबकॉन्शियस माइंड में वो घुस जाए कि हाँ मुझे ये कार लेनी है, मुझे ये घर लेना है। तो लोग भी आपको पॉइंट आउट करेंगे कि सर आपने कहा था आपने कार लेनी है, आपने अभी तक कार नहीं ली क्या? तो आपकी ये बात दिल पे लगेगी, और दिल पे लगी बात हमेशा पूरी होती है। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। रूपदास वैष्णव जी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। जी सर। जी मैडम, जय आरती मैडम।